हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका पाटकार व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ प्रियंका। सुबह का टाइम है तो बच्चों का टिफ़िन बनाना, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, यही सारे काम रहते हैं सुबह उठकर। ये जो टाइम होता है इस टाइम ना ही व्लॉग करने का मन करता है गाइस, सच बता रही हूँ, और ना ही ज़्यादा कुछ काम करने का मन करता है, क्योंकि इस टाइम मुझे ना आंखों में एकदम नींद सी भरी होती है। पर क्या है, जिम्मेदारियां हैं, माँ हूँ, पत्नी हूँ, गृहिणी हूँ, घर गृहस्थी संभालना यही मेरा काम है। साथ ही साथ एक क्रिएटर भी हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना भी मेरा काम है। तो बस सुबह उठ जाती हूँ 5:30 बजे। उठ के थोड़ा सा मुंह धुलती हूँ, थोड़ा सा टहलती हूँ इधर उधर, थोड़ा बाहर मेन गेट खोलती हूँ, उसमें पानी वगैरह डालना रहता है। तो ये थोड़ा बहुत काम मेरा हस्बैंड भी हेल्प करा देते हैं। तो जैसे कि मैं जाके बाहर बैठ गई तो उन्होंने बाल्टी भर पानी लेकर आए, गेट पे डाल दिया। तो थोड़ा सा बैठती हूँ, बाहर बहुत अच्छी ग्रीनरी है तो देखा करती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ, थोड़ी आँख खुलती है तो बस काम शुरू हो जाते हैं मेरे सारे। जो टिफ़िन रात को धुल के इस तरीके से रख देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। पोंछ के मैं एक किनारे लगा देती हूँ। उसके बाद में खाने बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी नहीं उठाती हूँ। ये करौंदे बोलते शायद, इसको परवल बोल रही थी मैं। ये करौंदे हैं जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब्जी अक्सर वो ले आते हैं, और एक्चुअली मार्केट में सब्जी ना कम मिल रही है इस टाइम गर्मी की वजह से। इस वजह से जो उनको समझ में आता है वो ले आते हैं। तो ये कुछ ख़राब भी हो गए थे एक दो, इतनी गर्मी पड़ रही है। और दूसरी बात यह है, लाइट आती नहीं है हमारे यहाँ। फ्रिज में भी पड़ी हुई चीज़ ख़राब हो जाती है। यहाँ पे लाइट 12-12, 13-13 घंटे नहीं आती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो आज सब्जी में ये परोड़ा और आलू की सूखी ड्राई सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। तो बस उसी के लिए यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिए हैं, 1 से 2 बहुत हैं, इतने बड़े बड़े आलू थे। मैं ये सारा काम करती रहती हूँ। तभी इसी बीच में दक्ष आध्या को जगाने का काम मेरे हस्बैंड का रहता है, वो उठा देते हैं। और आजकल वो नहला भी देते हैं, दोनों बच्चों को तैयार कर देते हैं। आध्या तो खुद से नहा लेती है, दक्ष का बड़ा ही मन हो रहा है अपने पापा के साथ नहाने का। तो वो अपने पापा के साथ में नहाता है जब वो नहाते हैं, क्योंकि उनको भी स्कूल जाना रहता है। ड्रेस वगैरह मैं एक दिन पहले ही सारी तैयार करके रख देती हूँ, स्कूल के बैग वगैरह लगा के रख देती हूँ। जो भी शेड्यूल रहता है उस बच्चों के बुक्स ले जाने का, वो सब प्रिपेयर करके रात को ही रख देती हूँ। तो सुबह इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं रहती है। और बस पानी की बोतल भरना रहता है और ये टिफ़िन लगाना रहता है। सुबह का चाय नाश्ते में कभी दूध कभी ब्रेड ऐसे ही लेके जाते हैं बच्चे। हस्बैंड एक पराठा खा के जाते हैं, कभी कभी नहीं भी खा के जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में थोड़ा हींग जीरा चटकाया, तेज़पत्ता डाला, एक हरी मिर्च डाली, एक सूखी मिर्च को भी तोड़ के डाला, और जो हमारे मसालदानी के मसाले होते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक, वो सारा मैंने इसमें मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें आलू और परोड़े डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी देर कुक करना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी इसमें जो लिपटी सब्ज़ी नहीं होती है वैसी बने। क्योंकि जब टिफ़िन में देते हैं ना तो वो सब्ज़ी जब ड्राई हो जाएगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठंडी खाने में स्कूल में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गले में चुभती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं गीला कर देती हूँ। साथ ही साथ आटा भी लगा ले रही हूँ। टाइम है मेरे पास, चाय तो बन ही रही है दूसरी तरफ, और एक तरफ सब्जी, और ये आटा भी लग गया है। तो इस तरीके से मैं सारे काम करती हूँ। इसका बिहाइंड द सीन मैं आपको बताऊँ तो कभी कभी दक्ष मेरा टॉप खींच रहा होता है, कुर्ता पहने होंगे तो कुर्ता खींच रहा होगा, और मम्मा मम्मा कर रहा होगा। थोड़ी देर उसे मैं गैस की पट्टी पे किनारे पर बिठाती भी हूँ, उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार लाड़ करती हूँ। क्योंकि उस टाइम वो सो के जब उठता है ना, उसे सिर्फ मम्मा मम्मा रहता है। उसके बाद जब थोड़ा ठीक लगने लगता है, उसकी आँखें खुल जाती हैं अच्छे से, फिर वो ब्रश करने जाएगा, फिर वो नहाने जाएगा। उस बीच में इतनी मस्ती होती है, कभी हंसाने की कोशिश हम करते हैं, कभी मेरे हस्बैंड करते हैं। यही चलता रहता है ताकि वो एकदम खुश होकर स्कूल जाए। छोटा बच्चा है ना, तो स्कूल भेजने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इंतज़ार भी करना पड़ता है कि बच्चा कब आ जाए स्कूल से जल्दी। तो आज मैंने ना दोनों बच्चों के लिए पूड़ी बना दी थी, क्योंकि सूखी सब्जी थी। और आध्या आजकल डिमांड करती भी है, हमेशा करती है वो, कि मुझे पूड़ी दे देना मम्मी टिफ़िन में। तो आज उसके और दक्ष के टिफ़िन में पूड़ियाँ रख दी हैं। हस्बैंड के टिफ़िन में पराठे ही रखूँगी, क्योंकि वो रोटी और पराठे ही पसंद करते हैं। और एक अचार का टुकड़ा रख देती हूँ कि बाय द वे सब्जी में नमक मिर्च कुछ कम हो
तो अचार है ना वो मैनेज कर ले, बाकी का और मैं कुछ रखती नहीं हूँ। दक्ष रोज़ एक बिस्किट लेके जाता है, तो ये पैकेट लेके रख दिया है। वैसे तो मैं नहीं देती थी पहले, लेकिन अब वो लेके जाने लगा है तो उसकी आदत सी हो गई है, तो मैं सोचती चलो ठीक है दे देती हूँ। कभी वो लेकर आ जाता है, घर में खाता है, कभी कभी वो स्कूल में ही फिनिश करके आता है। कल ही ये पैकेट नया आया है, इसकी नज़र पड़ी हुई थी पहले से ही, और कैंची भी उठा कर ले आया है। तो कह रहा था मैं खुद काटूंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं तुम मत करो, मैं करूँगी, लेकिन नहीं, भाई साहब को खुद ही करना है। तो ये देखिए बिस्किट का पैकेट खुल गया है। अब बिस्किट निकलेगा 2 पीस, एक अपने लिए, एक अपनी दीदी के लिए। दीदी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्यार हमेशा बरकरार रहे भाई बहन में। ऐसा ही प्यार होता है भाई बहन में, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े। यही एक अनमोल रिश्ता होता है जो बहुत प्यारा होता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारा पैकेट जो है पूरा ले लिया था, तो पूरा मैं रखने जा रही थी, तो ये बोल रहा था मैं ही रखूँगा। तो ये देखिए खुद ही आया है रखने। बस आध्या तो की चोटी करनी रह गई है, तो बस ये सब करने के बाद जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ तो चोटी तो मुझे करनी है, क्योंकि हस्बैंड चोटी तो नहीं ना बना पाएंगे। तो बस उसकी चोटी करूँगी, फिर उसको स्कूल भेज दूँगी। बस हो गया इन लोगों का। उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करना, घर की साफ़ सफाई करना, घर के सारे काम निपटाना, यही सब करूँगी मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गाइस ये वाली कुर्ती पहनी हुई हूँ अपनी, जो कि ये स्लीवलेस वाली कुर्ती है, और ये मैंने चुनरी प्रिंट में मंगवाई थी स्पेशली। मुझे बहुत मन था चुनरी प्रिंट की कुर्ती पहनने का। तो अभी ये थोड़ा सा टाइट करनी है, इसलिए थोड़ी सी सरक रही है, बट मैंने एक वीडियो शूट करना था मुझे, जिसमें मैंने ये अपनी चुनरी डाली हुई है। ये चुनरी बहुत अच्छी लगती है, ये जब घर में पूजा वूजा पाठ हो तब पहनो और डालो तो बहुत सुंदर लगती है। सर के ऊपर डाल के बैठते हैं पूजा पे। तो मैंने इसको इसके साथ लिया है, और ये वाला हैवी नेकलेस पहना हुआ है। इसके साथ मैं इयरिंग्स भी इसके डाले थे, मैंने निकाल दिए अपने गोल्ड वाले पहने हुए। अभी मेकअप कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ब्लश लगाया है एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक और काजल लगा लिया है। बाकी का कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया था। कैसी लग रही हूँ मैं बताओ? और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और मैं अपना सामान जो है ये फैलाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारा सामान फैला हुआ है, रिंग लाइट रखी हुई है, ये सारा सामान उठा के रखूँगी मैं, और उसके बाद मैं अपना जो भी काम है वो सब निपटाऊँगी। फिलहाल मुझे कोल्ड हो रखा है, बहुत ज़ोर से कोल्ड है। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हस्बैंड ने मुझे दवाई तो दे दी थी, लेकिन मेरी तबीयत ना वो ठीक नहीं हुई। रात में मतलब इतना बुखार चला गया था, मेरा कोल्ड नहीं ठीक हुआ। कोल्ड होने सही होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये अभी ये टॉप पहनूँगी जो मैं पहनी थी सुबह, एंड ये कुर्ती एकदम न्यू है। ये देखो अभी मैंने इसका पैकेट रखा है उठाकर, तो मैंने ये ऐसे ही डाल रखी है। और ये वाला लॉन्ग वाला नेकलेस भी पहना था मैंने, जो ये अमेजोन से इस बार मंगाया, बहुत प्यारा सेट है। इसके साथ में बेंदी भी है, तो बेंदी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो मैंने ये पहना हुआ है, इसके साथ में ये वाला है नेकलेस, ये का इयरिंग्स ये हैं, बहुत सुंदर सेट लगता है ये। इसके साथ बेंदी नहीं आई है, सिर्फ यही है। तो अभी मैं सब रखने जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मेरे काफ़ी सारे नेकलेस सेट रखे हुए हैं। ये राधा कृष्ण वाला नेकलेस सेट है। आप लोग बोलोगे तो मैं सारे सेट वगैरह सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है, कलेक्शन तो है अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा कलेक्शन है। और एक हाथ में देखो मैंने चूड़ियाँ डाली, एक हाथ में नहीं डाली, एक में कंगनी डाला हुआ है, क्योंकि एक ही हाथ शो कर रही थी मैं, इस वजह से होता है ना ऐसा। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे होते हैं ना, नीचे आधा पैंट पहने होते हैं, ऊपर बढ़िया काजल तैयार होकर वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि उनको कोई शॉर्ट्स वीडियो या फिर इतना ही लेना होता है। इसलिए ये ज्वेलरी बहुत हैवी है, बहुत अच्छी है, तो लहंगे वगैरह भी पहनो तो बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आपका कपड़ा हैवी है तो जो ज्वेलरी है वो थोड़ी लाइट रखनी चाहिए। तो वही है, ये हो गया मेरा पैक। मैं सारी ज्वेलरी को ऐसे ही बॉक्सेस में रैप करके रखती हूँ। एक ये देखिए इयरिंग्स है, ये है इयरिंग्स, ये लॉन्ग वाले नेकलेस की, और ये इसकी बेंदी जो मैंने लगाई थी, बहुत अच्छी है। काम तो बहुत चल जाता है, लेकिन करना भी पड़ता है, तो मैं अपना काम बखूबी निभाती हूँ भाई, क्या कर सकते हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा काम, बहुत तेज हो गया मुझे। तो अभी क्या, लाइट आ नहीं रही है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब चली गई लाइट। अब लाइट पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है दोपहर में आए, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो शाम को ही धुलेंगे या रात में ही धुलेंगे कपड़े।
ऐसा ही होता है। मैं तो फुल प्लानिंग में रहती हूँ कि कपड़े अब रात में ही धुलेंगे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता यहाँ पे। आप लोगों को एक बात बताऊं, रक्षाबंधन आ रहा है। आप में से कई लड़कियां, कई महिलाएं मायके जाएंगी, कुछ के भाई आएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे। चाहे कोई भी त्यौहार हो, कभी भी मायके की याद आए या ना आए, एक रक्षाबंधन होता है ना जब, तब हमेशा अपने मायके की याद आती है। मुझे भी आती है, बहुत आती है। मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन लगेंगे जाने में या एक पूरा दिन लग जाएगा जाने में। कुछ घंटों की ही दूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों मायका दूरी हो जाता है शादी के बाद। चाहे आप ससुराल में रहो या फिर रेंटेड हाउस में कहीं आपके हस्बैंड जॉब करते वहाँ रहो, या फिर कहीं और ही घर बनवा लो, वो अलग ही रहता है। तो हम मायका हमेशा याद करते हैं। तो जब रक्षाबंधन होता है उस दिन आंखें नम होती हैं, बहुत याद आती है। भाई की तो आएगी ही, साथ ही साथ मम्मी पापा बहनें सबकी आती है। बहुत मिस करते हैं वो गलियाँ, वो सड़कें, और रक्षाबंधन पे आई हुई कुछ सहेलियाँ, सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो क्या मैं मायके जा रही हूँ इस बार, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो मैं अभी तो कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं जा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे एक गाना याद आ रहा है। मैं मायके जाऊंगी ज़रूर, चाहे जितना ज़ोर लगा लो, चाहे जितना ज़ोर लगा लो, चाहे जितना ज़ोर लगा लो, मायके जाऊंगी ज़रूर, चाहे जितना ज़ोर लगा लो। गाइज एक फ़नी टाइप का है ये गाना, क्योंकि आप इसमें भाभी को ले सकते हो, इसमें हम ननंद को ले सकते हो, अपने सास ससुर को ले सकते हो, ससुराल वालों को ले सकते हो, हस्बैंड को भी इंक्लूड कर सकते हो, किसी के लिए भी डेडिकेट कर सकते हो, क्योंकि केवल फ़न के लिए मैंने गाया। एंड गाइज ये चुनरी बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे बाहर ही निकाल ले रही हूँ। पूजा पाठ है, उसमें पहनने ओढ़ने के काम आएगी, तो अभी सारा सामान सेट करके रख रही हूँ। मेहनत तो है, सारे कामों में मेहनत है, घर संभालो, बच्चे संभालो, सुबह उठ के बहुत सारे काम निपटाओ। ऐसा दिल करता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड चले जाएंगे, खाली टाइम आराम से बिस्तर लगा के तकिया रख के सो जाओ। लेकिन क्या करे गाइस, नींद भी नहीं आती है। ये दिमाग जो है ना, इसमें यही घूमता रहता है कि अभी ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। फिर पता ही नहीं चलता है कब वक्त निकल जाता है और बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद हस्बैंड का आने का टाइम, बीच बीच में बेल बजती है, कभी कोरियर के लिए, या फिर कोरियर ना भी आए कभी तो फिर दूध वाले भैया आएंगे, या फिर कभी आसपास के कुछ लोग हैं जो, जैसे कि किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को कुछ, तो बेल बजा देते हैं, तो फिर जाना पड़ता है। तो फिर मैं फ्रिज से बॉटल निकाल के दे देती हूँ। तो गाइज़ कुछ ऐसा रहता है मेरा दिन पूरा। तो गाइज़ कौन कौन मायके जा रहा है मुझे लिखना, रक्षाबंधन की तैयारी कर ली है क्या, बताना। मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ये आशा के साथ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।